हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारे एमसीक्यू की सीरीज चली थी उस सीरीज में हमने पार्ट 90 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 20 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 96 का हम पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए इसे काटेंगे किसे 2 से, तो कितना आएगा देखिए 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा देखिए 2 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे खत्म हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 3, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। तो इससे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसका हमें जीरोज निकालने हैं। तो हम पी एक्स को क्या ले लेंगे 0, तो यहाँ 0 लेंगे तो इसका क्या आएगा 4x² माइनस 12x प्लस 9। अब देखिए 4x लिखा है ना, तो इसे लिख सकते हैं क्या 2x का होल स्क्वायर। ठीक है 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। माइनस ये लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं क्या 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3, ये लिख सकते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यही आएगा। ठीक प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab, तो फॉर्मूला आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा a हमारा क्या 2x माइनस b क्या 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर लगा तो हम क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 3, फिर अदर ब्रैकेट में 2x माइनस 3, मतलब 2 बार लिख लेंगे। ठीक इक्वल टू 0। अब एक बार इसको इसके साथ लेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस के 3 हो जाएगा प्लस का, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा 3, x इक्वल टू क्या आएगा 3/2। एक आंसर ये आ जाएगा। अब इसको इसके साथ लेंगे तो क्या आएगा देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या आएगा 3, x इक्वल टू क्या आएगा 3/2। तो यहाँ से x के दो आंसर आएंगे, एक आएगा 3/2 और दूसरा आएगा 3/2, तो उसके दो जीरोज ये आ जाएंगे। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स क्या होंगे। तो सिंपल इसको भी सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a इक्वल टू x। ठीक अब देखिए यहाँ पे abc क्या है, तो इसके लिए हम इसको यूज करेंगे किसके साथ x² माइनस 4x प्लस 2 को यूज करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। ठीक कंपेयर करेंगे तो एक मान क्या आएगा देखिए 1 आएगा, b का मान देखिए क्या आएगा माइनस का 4 आएगा और c का मान क्या आएगा 2 आएगा। अब इनकी वैल्यू हम इसे पुट करेंगे तो देखिए b की वैल्यू माइनस 4 है ना, तो माइनस 4 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, प्लस माइनस रूट में b² मतलब माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 1 तो 2 ही आएगा। ठीक इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट में 16, 4 2 जा 8 यह आएगा अपॉन में 2, 16 में से आगे कितना बचेगा 8 बचेगा, तुम्हारा कितना आएगा 4 प्लस माइनस रूट में 8 अपॉन 2। अब रूट में 8 मतलब क्या 2√2, तो हम लिख सकते हैं 2√2, तो हमारा क्या आएगा 4 प्लस माइनस 2√2 अपॉन में 2, ये फॉर्म आ जाएगा x का। ठीक ये हमारा बेसिक फॉर्म बन जाएगा। अब यहाँ से लेंगे एक बार हम प्लस और एक बार लेंगे माइनस, तो जब हम प्लस लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा देखिए 4 प्लस 2√2 अपॉन में 2 ये मिलेगा। ठीक अब देखिए इसमें 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा प्लस √2 अपॉन में 2, 2 से काटने कितना बचेगा 1, तो यहाँ बचेगा हमारा क्या 2 प्लस √2। एक वैल्यू ये आएगी जब प्लस लेंगे, और जब माइनस लेंगे तो क्या आएगा देखिए x इक्वल टू 4 माइनस 2√2 अपॉन में 2, तो 2 फिर कॉमन कीजिए तो क्या बचेगा हमारा 2 माइनस √2 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा 2 माइनस √2। तो इस तरह से हमारे दो आंसर आएंगे, एक आंसर ये और एक आंसर ये। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे ये आएगा और ये आ जाएगा, और इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इफ SN इक्वल टू 5n² प्लस 3n देन इट्स n टर्म, इसका n टर्म क्या होगा इनमें से। सिंपल है, ज्यादा टीम जाम नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक ना। अब देखिए यहाँ n लिखा है ना, तो पहले हम n1 निकालेंगे, तो n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखिए, तो देखिए s इक्वल टू कितना आएगा n का स्क्वायर 1 मतलब 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 मतलब 3 और 5 3 कितना आएगा 8, तो S1 हमारा कितना आ जाएगा 8 और S1 ही हमारा क्या होता है A1, तो A1 भी हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक अब निकालेंगे S2, S2 मीन्स क्या n की जगह क्या लिखेंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20 प्लस 2 3 जा 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 26, तो S2 कितना आ जाएगा हमारा 26। S2 को लिख सकते हैं क्या A1 प्लस A2 इक्वल टू 26, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए A1 की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ 8 रखेंगे, 8 प्लस A2 इक्वल टू 26, A2 उधर भेजिए तो देखिए कितना आएगा A2 इक्वल टू 26 माइनस 8, यह आएगा माइनस कर लीजिए। देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 कम और तो 2 उधर कम करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो A2 कितना आ गया हमारा 18। तो देखिए पहला नंबर 8, दूसरा कितना मिला 18। ठीक फिर डॉट डॉट सीरीज जाएगी,
फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा 10 का। अब हमें निकालना है कि एन टर्म निकालना है ना, एन टर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे ए एन। ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ए की वैल्यू कितनी दी है 8, तो यहाँ 8 रखेंगे प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू हमारी कितनी दी है 10। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए कितना आएगा 8 प्लस 10 से करेंगे क्या आएगा 10 एन माइनस 10। अब 8 में से 10 कितना बचेगा माइनस का 2, तो आंसर क्या आएगा देखिए 10 एन माइनस 2। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा इसका ए एन का फॉर्म, ठीक ना। तो इनमें से देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा सी मिल रहा है यहाँ से देखिए, तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ अ एपी इज 5, मतलब हमको डी कितना दिया है 5 दिया है, देन फाइंड ए 18 माइनस ए 13, इनकी वैल्यू निकालनी है। ए 18 मीन्स क्या ए प्लस 17 डी माइनस इसका मतलब है ए 13 मतलब क्या ए प्लस 12 डी, ये आ जाएगा। अब माइनस खोलेंगे अंदर भेजेंगे तो क्या है हमारा ए प्लस 17 डी माइनस कीजिए देखिए ए प्लस माइनस माइनस का 12 डी, ये आ जाएगा। अब देखिए ए से ए कैंसिल आउट, 17 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 5 डी, और डी की वैल्यू कितनी दी है 5, तो 5 मल्टीप्लाई कितना 5, तो कितना आएगा 25। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 25 आ जाएगा, ठीक, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल, ये क्लास मार्क निकालना है ना, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, मतलब 10 प्लस 25 अपॉन में 2, ये हमारा क्या होता है क्लास मार्क होता है, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 35 अपॉन में 2 से काटेंगे कितना आएगा 17.5 प्लस 17.5 आ जाएगा क्लास मार्क, और इस तरह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी फेस कार्ड, अब पूछ रहा है कितने फेस कार्ड होंगे इन द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से। अब फेस कार्ड पूछा है ना, तो हमें पता होना चाहिए फेस कार्ड किस में होता है, किंग में होता है, क्वीन में और जैक में। किंग में कितने कार्ड होते हैं 4, क्वीन में भी 4 और जैक में भी 4, तो टोटल कितने फेस कार्ड आएंगे देखिए 4 प्लस 4 प्लस 4, इनको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा हमारा 12 आ जाएगा। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं, तो इस तरह से हमारा इसका आंसर क्या आएगा 12 आएगा, ठीक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22, सर्कमफेरेंस दिया है ना ये, और एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास आर है ही नहीं, तो आर हम इसकी मदद से निकालेंगे। तो सर्कमफेरेंस दिया हुआ, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, कितना दिया 22। अब पाई को रख लेते हैं 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22 से 22 कटा, अब देखिए 7 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो आर का मान क्या आएगा 7/2 आ जाएगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 7 से 7 कटा 2 से काटने कितना आएगा 11 आएगा, मल्टीप्लाई का कितना आएगा 77/2, तो ये हमारे से यहाँ से हमारा एरिया आ जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 91, हमें एक ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जो 91 से बड़ा हो और 100 से छोटा हो। तो देखिए ये हमको ऑप्शन दिए हैं, सिंपल हम ऑप्शन की मदद से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल देखिए 94 अगर आप नोटिस करेंगे तो 4 है ना, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये हमारा कह सकते हैं प्राइम नंबर नहीं होगा। 96 में 6 ये भी 2 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या प्राइम नंबर नहीं है। या 5 है ना, तो 5 के टेबल में ये आता है, तो इसका मतलब ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो बचा क्या हमारा 97, तो 97 हमारा क्या होगा प्राइम नंबर होगा जो कि 91 से बड़ा होगा और 100 से छोटा होगा, तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। ये कह रहा है कि इफ 3 cos a इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ cos a की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। पहले ये लिख लेते हैं 3 cos a इक्वल टू 1, 3 मल्टीप्लाई में देगा तो डिवाइड में, तो cos a इक्वल टू क्या आएगा 1/3, ये आ गया। अब ट्रायंगल बना लेते हैं। अब cos में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना दिया 1 और हाइपोटेन्यूज कितना दिया 3, तो परपेंडिकुलर निकालें। तो देखिए इसके लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना 3 का स्क्वायर 9, बेस 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर, उधर में कितना आएगा 8 इक्वल टू पी स्क्वायर, इसका उधर में रूट में 8 इक्वल टू पी। अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा 2√2 इक्वल टू पी, तो पी हमारा कितना आएगा 2√2, ये आ जाएगा। अब कॉसेक निकालना है ना, कॉसेक ए। अब देखिए कॉसेक ए का मतलब क्या कि हम कर सकते हैं क्या हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना दिया 3 और परपेंडिकुलर कितना दिया हमारा 2√2, तो इस तरह से हमारा कॉसेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए 3/2√2, और इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।